केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 किसान कानूनों को लेकर देश भर में किसान अभी फिलहाल संतुष्ट नहीं हैं। कानूनों की परिभाषा को देख किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ देने के लिए उड़ीसा से आए 300 किसानों का जत्था आगरा में रोक लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 किसान कानूनों को लेकर देश भर के किसान विभिन्न स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले लगभग 2 महीने से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर रुके किसानों का आंदोलन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस पर किसानों ने अपनी रैली निकालने का ऐलान किया है। इस ऐलान के चलते उड़ीसा से नवनिर्माण किसान संगठन के बैनर तले आए किसानों ने आगरा के गुरु का ताल स्थित गुरुद्वारे में डेरा डाल दिया है। गुरुद्वारे में किसानों के दस्तक देने की खबर स्थानीय प्रशासन को लगते ही प्रशासन हरकत में आ गया। लगभग आधा दर्जन बसों से आए किसानों को पुलिस ने अपनी निगरानी में कैद कर लिया है। दिल्ली जाने की जिद में आए किसानों ने स्थानीय प्रशासन से दिल्ली की ओर कूच करने की अनुमति की मांग की है। उड़ीसा से 15 तारीख से आए हैं दिल्ली किसान चलो यात्रा के नाम से, जिसका नेतृत्व में अक्षय कुमार जी के नेतृत्व में ये यात्रा निकला हुआ है। उड़ीसा के जो अध्यक्ष हैं किसान संगठन के सदैव नंदा के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हम लोग का जो मांग है कि कोरोना टाइम में नरेंद्र मोदी जी जो लॉ लेके आए हैं कि फार्मर्स लॉ जो लेके आए हैं, ये हम बोलेंगे ये आइन ये फार्मर्स के लिए नहीं है, ये आइन कॉर्पोरेट के लिए है। इस आइन में एक जो कानून लेके आए हैं, ये कानून में फार्मर्स का कुछ लाभ नहीं होगा। इस कानून में जो अदानी अंबानी है उनका पैसा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम जो मांग लेके आए हैं, आज को 58 दिन हो गया वहाँ किसान आज सड़क में बैठे हुए हैं, इतने ठंड में बैठे हुए हैं और 70 से ज़्यादा आज किसान वहाँ शहादत दे दिए हैं। हमारा जो मांग है कि ये चीज़ एक काला कानून वापस लो और एमएसपी गारंटी करो। आज सरकार हमें समझ नहीं आता है कि आज देश का जनता आज इनका वोट को लेकर सरकार बनता है, आज सरकार इनका बात क्यों नहीं सुनता है। उड़ीसा से आए किसानों ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रदेश की हमें सीमा में घुसने से पूर्व ही रोक लिया गया। जैसे तैसे आग्रह किया तो उन्हें कानपुर तक संगीनों के साए में लाया गया। अब उन्हें दिल्ली जाने से भी रोका जा रहा है। सरकार द्वारा पारित हुई है जो तीनों बिल आप बोल रहे हैं, मैं तो बोलूँगी कि ये कॉरपोरेट हाउस जो है उनके द्वारा पारित हुई बिल सरकारों की कंधों पे बंदूक रख के फुटाया गया है, जो कि डायरेक्टली किसानों के ही चाहता है, किसानों को मारने की व्यवस्था की गई है। तीनों बिल जो है वो बिल इतना पेचीदा वाला बिल है, आप अगर उसके डिटेल्स में आप देखोगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेट जो है ट्रेडिंग जो है, तो ट्रेडर्स के नाम पे कॉरपोरेट हाउस एंट्री कर रहे हैं एंड ऑल बेनिफिट आर गोइंग टू देम ओनली। फार्मर्स का जो बोल रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल कि फार्मर्स गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। जो बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक है, कुछ ऐतिहासिक नहीं है। ये कॉरपोरेट दलालों के लिए एक ऐतिहासिक बिल है जिसमें उनका मतलब उनका ही खाली सोना चांदी होगा, किसानों के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो बोल रहे हैं कि मंडी व्यवस्था जो है वह वैसे की वैसा रहेगा। हम बोल रहे हैं अगर दोनों साइड में 2 मार्केट मैकेनिज्म चलेगा तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल का क्या स्टेटस है, जैसे आपका जियो और बीएसएनएल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज बीएसएनएल का क्या स्थिति है, बीएसएनएल जिसका नेटवर्क पूरा गांव की पहाड़ों की कहीं करने में आता है, लेकिन जियो ने उसको सफाई पूरा साफ पूरा एकदम चुनौती दे दिया और पूरा ख़त्म कर दिया। वैसे ही हालत रहेगा। ये कॉरपोरेट दलाल जब घुसेंगे तो क्या है, वो लोग पहले पूरा दिशा दिखाएंगे, हाँ आपके लिए ये जो मंडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दे रहे हैं उससे हम मंडी से ज़्यादा दे रहे हैं, तो किसान उस तरफ जाएगा। धीरे धीरे मंडी व्यवस्था बंद जब हो जाएगी तो किसान इनका हाथ का कठपुतली बन के रह जाएगा। इसीलिए ये व्यवस्था जो है तीनों कानून रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जैसे भी हो लॉ का दर्जा दिया जाए, गारंटी दिया जाए। इसी के मांग पे भारतवर्ष का किसान सब इकट्ठे हुए हैं और यही एक मांग है जिसमें खाली किसान नहीं है, किसान का परिवार व्यवस्था उसमें खड़ी है, क्योंकि ये मिट्टी का लड़ाई है, हम लोग का मान का लड़ाई है, पूर्वजों का शान का लड़ाई है। ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगा, ये हमारा देश है, इसमें कॉरपोरेट राज नहीं चलेगा। न्यूनतम बिक्री दर और 2 अन्य कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यदि अब सरकार और किसानों के बीच तालमेल नहीं बैठा तो समस्या और भी विकराल हो सकती है। देखिए, इस तीनों काला कानून को रद्द करने के लिए और एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के लिए ये आंदोलन जो चल पड़ा है, करीब करीब 2 महीने हो जाएगा। लोग 2 लाख लोग दिल्ली में बैठे हैं। हम भी 1 महीने की सिंगूर बॉर्डर में रहे, 2 बार नेशनल कमिटी में रहते हुए
वार्ता में शामिल रहे 3 दिसंबर 5 दिसंबर को सरकार का साथ, हमने महसूस किया जो सरकार का ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है इस कानून को रद्द करने के लिए या एमएसपी को लीगलाइज करने का कानून लाने के लिए। इसलिए सरकार बार बार बोला ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, बड़ा किसान का आंदोलन है। इसलिए हमने इस जागृति को लाने के लिए पूरा देश भर में उड़ीसा से जनवरी 15 तारीख से यात्रा शुरुआत की है। सरकार देखे इसमें सिर्फ पंजाब हरियाणा का किसान नहीं है, धनी किसान नहीं है, गरीब किसान, छोटे किसान, उड़ीसा, बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार से लेकर हर जगह से किसान शामिल हो रहा है। जनवरी 15 से निकलते हुए हम लोग झारखंड और बिहार में, बंगाल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। बिहार का बाद जो एंट्री किए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कोशिश किया रोकने के लिए कि आप बनारस लखनऊ एंट्री नहीं कर पाएंगे। बाद में बनारस का बाद हमको गाड़ी में बैठा कर ज़बरदस्ती हमारा रूट चेंज करवाते हुए लेकर आए यहीं तक कानपुर, कानपुर से आगरा बॉर्डर तक छोड़ने के बाद यहीं जब पहुँचे, हम दिल्ली पहुँचना थे आज स्मारक की शहीद स्मारक में और चौधरी चरण सिंह का प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करते हैं दिल्ली पहुंचना है गाजीपुर बॉर्डर पर। अभी एसएचओ आए थे, बोले जी आपको परमिशन नहीं है जाने का, इसलिए हम आधा घंटा टाइम लिए हैं, जो आधा घंटा बाद बताएंगे उस मुताबिक हम अगला कार्यक्रम बताएंगे। किसान का उपहार पराधीन का पहले स्वाधीनता का पूर्व से और स्वाधीन का पर जितना अत्याचार होता है, जो ब्रिटिश जितना अत्याचार नहीं किया, अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह इससे अत्याचार करता है। ये किसान के देश में किसान के खिलाफ कानून ले आया, किसको साथ परामर्श नहीं किया है। कोरोना का समय जब सबका मुंह बंद है, इस समय कानून ले लिया और कानून लेने के बाद जब किसान में विद्रोह कर लिया, उनका नाम आरोप लगा लिया, वो खालिस्तानी हो, वो पाकिस्तानी है, वो पंजाब का धनी किसान है, वो सिर्फ पंजाब हरियाणा वाला आंदोलन करता है। हम आज उड़ीसा से जो जाथा निकालता है, एक सप्ताह का जो जाथा है, और एक ही मकसूद है कि सारी हिंदुस्तान के किसान एक ही सूत्री, एक ही रज्जू में जुड़ता है। आज बाट से वही रास्ता से हमसे झारखंड से, बिहार से, खड़गपुर से जनसभा लगाई, आदमी का साथ बातचीत हुई, संदेश हुई, और हम देख रहे हैं बिहार से, झारखंड से आदमी का अंदर में जितना उत्साह है, जितना क्रोध है, और अमित शाह मोदी देखेंगे पूरी हिंदुस्तान आदमी दिल्ली घुस जाएंगे, वो सत्ता संभाल नहीं पाएंगे। और बीजेपी लोग जो ड्रामा करता है, जनसभा लगाता है, जो किसान के अंदर दूसरा लोग भ्रम फैल रहा है, हम सच बोलता है, हम किसान के साथ है, पूरा झूठ है। वो कोई भी दिन किसान के साथ था, और किसान बड़ा मारने के लिए आप देखिए छोटे बात बता है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, वही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, नित्य व्यवहार सामग्री कानून तोड़ने का बाद गरीब आदमी, निम्न आदमी तो खुद भूख में मर जाएंगे। एसेंशियल कमोडिटी तोड़ने के बाद आलू का दर, प्याज का दर, दाली का दर 250 होगा, 500 होगा। जब 250-500 रेट केजी का होगा, आदमी को खाने का मिलेगा। अमित शाह मोदी पूरा फंदा फिकर बोल रहा है, फांसी का रज्जू बना ले गरीब के लिए। जो क्रोनिक क्या धनी लोग का इच्छा था कि हिंदुस्तान में इतना आदमी हो, सो खाना आता है, गरीब लोग को हाथ में नहीं मारता है, पूरा भूख में मारेंगे, इसीलिए कोला कानून लेता है। वही कानून को, कोला कानून के खिलाफ जो सारी हिंदुस्तान में स्लोगन होता है, कोला कानून वापस लो, कोला कानून रद्द करो, वही मुद्दा को, वही आंदोलन के निर्णायक लड़े पहुँच लिए। हम उड़ीसा से पूरा बंगोपसागरपुर से 1600 किलोमीटर दूर से आता है, पंजाब हरियाणा का योद्धा लड़ रहा है, उनका मदद करेंगे, वो हिंदुस्तान का इज्जत रखेंगे। अभी हम सब मिल के वो कोला कानून को तोड़ेंगे, वो कोला कानून रद्द करेंगे। वो अमित शाह मोदी जो तानाशाही गांधी का देश में चलाता है, वो तानाशाही रद्द होगा। वो बीजेपी केंद्र सरकार से भागेंगे, बाद में जानेंगे जन आंदोलन का किसान का ताकत हिंदुस्तान के कहते हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये कहना है किसान नेताओं का। आपको बता दें कि पिछले 58 दिनों से दिल्ली में किसान अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी के तानाशाह रवैये को देखते हुए अभी तक मोदी ने उन 3 सूत्री मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। तो वहीं पूरे भारत के किसानों ने अब हुंकार भर लिया। आपको बता दें कि उड़ीसा से आए किसान इस समय आगरा के गुरु के ताल पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि वह यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और 26 जनवरी को होने वाली परेड में के बाद वह मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री से इस बिल के बारे में भी बात करेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री ने इस बिल पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया तो आने वाले 2022 के चुनावों में वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गुरु के ताल गुरुद्वारे से अपने सहयोगी केएम सिंह के साथ प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए केएम सिंह के साथ सहयोगी सोनू कश्यप की रिपोर्ट।